नमस्कार, जय हिंद साथी। उल्टी चर्चा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी द्वितीयक प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 11/4/1999 के क्वेश्चन को कराया जाएगा। और इससे पहले बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बीपीएससी का एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। उसके बाद दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, यानी कि भारत के जितने भी स्टेट का पुलिस है सभी पुलिसियों के लिए यह क्लास यूजफुल होगा। और रेलवे ग्रुप डी, भारत के जितने भी आर्मी में आर्मी आते हैं सभी आर्मी के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा। आप लोग को क्वेश्चन से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? तो महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी के। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इनमें सामान्य नागरिकों का भागीदारी होती है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो नगर निगम कहलाती है। पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रखंड विकास प्राधिकारी या बीडीओ कहते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का। लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो 5 साल का। उसी में अगर कहता राज्यसभा के कार्यकाल कितने होते हैं? तो 6 साल का। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में। 1970 से 1986 के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई थी? तो 122%। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित है? तो महाराष्ट्र में। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो जहाज के निर्माण के लिए कोचीन जगह प्रसिद्ध है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस देश के दक्षिण में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो राजस्थान में। हजारीबाग तथा मुंगेर किन कारखानों के लिए प्रसिद्ध है? तो माइका के लिए। भारत में आलू कौन लाए थे? तो पुर्तगाली ने लाए थे भारत में सबसे पहले आलू। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो द्रव्यमान पर। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? क्योंकि रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए दो रेल के पटरियों को अंतराल रखा जाता है। कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने विद्युत प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो अतिचालक। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो चौगुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। पृथ्वी की भूपटपट्टी में सबसे बाहुल्य तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक। उसी पर जगह पूछते प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन।
और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या, उसे क्या कहते हैं? तो संभारित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन क्या होता है? तो द्रव्यमान में घटाव। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा का घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो फेनोल्फथालीन है। यदि एक लोहे तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो तांबा अपेक्षित होता होगा। जल के क्वथना को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो परासरण कहते हैं। जल स्नेहक कोलाइड किस रूप में जाना जाता है? तो द्रव स्नेही के रूप में। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्व के समस्थानिक प्रयोग होता है? तो कार्बन। हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन है। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। एक सेल से एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो ओजोटोबैक्टर। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। अफीम कहाँ पाया जाता है? तो पपावर सोमनीफरेम से। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो जल का प्रकाश अपघटन। कौन ग्लाइकोलिसिस एवं केब्र चक्र के बीच कड़ी है? तो एसिटाइल एवं एंजाइम। भारत में सबसे बड़ी सस्पेंट्रियम कहाँ है? तो कोलकाता में। पक्षियों का हड्डी कैसी होती है? तो वालित होती है। मानव मूत्र से कौन सा विटामिन उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी। विटामिन 6 की कमी से मानव में क्या होता है? तो रक्त अल्पता होता है। लाल परिवर्तित होता है तो श्वेत सार से माल्टोज में। पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो एंजाइम का। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? तो वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 14 से 18 बार। किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है? तो हाइड्रा को। रक्त नहीं होने के बावजूद यह श्वसन कर सकता है। आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? तो थायराइड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियो आपको मिल सकता है।